24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए इस खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और कुछ बड़ी खबरों से। कच्ची सड़क का मरम्मत 45 वर्षों से नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश। सूरजपुर जिले की जनपद पंचायत भैयाथान के अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगोटी की आश्रित ग्राम शिवपुर में कच्ची सड़क का मरम्मत लंबी समय से न होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। कच्ची सड़क का मरम्मत 45 वर्षों से नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश। सूरजपुर जिले की पंचायत भैयाथान के अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगोटी के आश्रित ग्राम शिवपुरी में कच्ची सड़क का मरम्मत लंबे समय से नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि गंगोटी से लेकर शिवपुर तक 2 किलोमीटर कच्ची सड़क है, जिसमें जगह जगह गड्ढे और बरसात के दिनों में उक्त सड़क में चलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी मरम्मत एवं पक्की सीसी सड़क निर्माण हेतु 45 वर्षों से ग्रामीणों द्वारा मांग किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। अब देखना ही होगा कि कब तक उक्त सड़क की ओर शासन प्रशासन ध्यान देते हैं। सूरजपुर से जिला ब्यूरो राम लखन यादव की रिपोर्ट। क्या समस्या है आप लोगों का? हम लोग का यही रोड का समस्या है। रोड में इतना दिन बीत गया, कोई ध्यान नहीं देते हैं। इतना विधायक बना, इतना सरपंच बना, इतना और कोई चीज़ बनी, बाकी कोई ध्यान नहीं देते हैं। 40-45 साल हो गया, 50 का समस्या यही है कि रोड गली बनता नहीं है। आज 100 साल हो गया हम लोगों को, 58 साल, लेकिन हम जानते हैं इतना ही रहता है। चूना लगा देते हैं, कहाँ चले जाते हैं, पैसा खा लेते हैं। बताइए नाम अपना। अर्जुन सिंह। कौन सा गांव? गंगौटी। क्या समस्या है आप लोगों को? यही रोड का समस्या है। रोड में किस प्रकार समस्या है? ये जो कीचड़ ज़्यादा होता है पानी में। नमस्कार, आज मैं सूरजपुर जिले के शिवपुर ग्राम पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर के जो अपने ग्रामीण हैं, इनका कहना है कि यहाँ लगभग 40 से 45 वर्ष तक इस गांव का जो सड़क है, एक बार भी यहाँ पर मरम्मत नहीं हुआ है, एक बार भी यहाँ पक्की सड़क नहीं बना है। इनका कहना है कि जब जब चुनाव में यहाँ पर राजनीति पार्टियां के नेता लोग आते हैं, तब इनको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन एक बार भी यहाँ का सड़क नहीं बना है। और इनका कहना है कि यहाँ पर जब भी थोड़ा भी बारिश हो जाती है तो। खबर आ रही है चांपा जिले से, जहाँ बोनस न मिलने पर चांपा रेलवे कर्मचारियों के द्वारा रेल मंत्री के नाम चांपा एनडीईएन को ज्ञापन सौंपा गया। बोनस न मिलने पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बोनस न मिलने पर चांपा रेलवे कर्मचारियों के द्वारा रेल मंत्री के नाम चांपा एनडीईएन को सौंपा ज्ञापन। बोनस न मिलने पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी गई। जांजगीर चांपा जिले के चांपा रेलवे विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बोनस न मिलने पर रेल मंत्री के नाम चांपा एनडीईएन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला चांपा रेलवे कर्मचारियों के द्वारा इस कोरोना काल के समय अपनी जान जोखिम में डालकर रेल कर्मचारियों के द्वारा अपना काम ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक काम कर रहे रेल की एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरे संकट के दौरान जरूरत की सामग्री व सभी यात्राओं को सुविधा मुहैया करा रही है। उसके बाद भी रेल विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरा दीपावली पर बोनस दिया जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश इस वर्ष रेल मंत्रालय के द्वारा अभी तक बोनस का आदेश नहीं जारी किया गया, जिससे सभी कर्मचारियों में निराशा एवं आक्रोश है। डॉक्टर एम राधा भैया, महामंत्री नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे एवं मजदूर कांग्रेस के महामंत्री के एस मूर्ति के मार्गदर्शन में बोनस को लेकर सभी कर्मचारियों के द्वारा रेल मंत्री के नाम एडीएन को ज्ञापन दिया गया और उन्होंने कहा कि दशहरे एवं दीपावली का बोनस का आदेश जल्द जारी नहीं किया गया तो 22 तारीख को रेल कर्मचारी रेल रोको आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। अगर यह सरकार जो है बोनस की घोषणा नहीं करती है तो 22 तारीख को हम रेल का चक्का जाम करेंगे। इसी के लिए आज हमें सभी कर्मचारी लोग उपस्थित हुए थे और उपस्थित होकर के हमने रेल मंत्री के नाम पे एडीएन चांपा को आज ज्ञापन देने का काम किया। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कुछ जितने रहो बाद में, अभी इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। बबेरू ब्लॉक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मनरेगा उद्यान पार्क का किया गया उद्घाटन। मालदा जनपद के बबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में लगभग 9 लाख की लागत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मनरेगा उद्यान पार्क का निर्माण करवाया गया। बबेरू ब्लॉक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मनरेगा उद्यान पार्क का किया गया उद्घाटन।
बांदा जनपद के बबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में लगभग 9 लाख की लागत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मनरेगा उद्यान पार्क का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन बबेरू विधायक व बांदा जिलाधिकारी ने किया। वहीं मिशन शक्ति के तहत ब्लॉक परिसर में गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे का है, जहां पर खंड विकास पदाधिकारी कार्यालय परिसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मनरेगा उद्यान पार्क का निर्माण करवाया गया, जिसमें उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि बबेरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा एवं विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह ने अपने कर कमलों के द्वारा पार्क का उद्घाटन किया। वहीं पार्क पर फलदार एवं फूलदार वृक्ष भी लगाए गए। पार्क में बनी सिक्योर लाइन्स मनरेगा कंप्यूटर कक्ष का भी उद्घाटन किया गया। वहीं मिशन शक्ति के तहत ब्लॉक परिसर में एक गोष्ठी की आयोजिका मिशन के तहत ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की एक बोलेरो एक टाटा मैजिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए उन्हें देकर ब्लॉक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत नवरात्रि से की गई तथा इस मिशन शक्ति का समापन चैत्र के नवरात्र में होगा। वहीं मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक भी किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लॉक में बेहतर काम हुआ है, सभी ब्लॉकों में को इससे सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने गाँव में अन्ना पशु छोड़ने की बात भी कही और कहा कि सभी लोग अपने अन्ना जानवर किए हैं उनको घर में रखे। विकासखंड अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी ने स्वयं सहायता समूह की योजनाओं का भी बखूबी से जिक्र किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान बबेरू प्रतिनिधि केशव प्रसाद प्रजापति, सीटीओ बांदा हरिश्चंद्र वर्मा, ब्लॉक प्रमुख सिरुमर श्रीवास, सचिव रवि मौर्य, अरविंद कुमार, दिनेश कुमार यादव, सत्येंद्र यादव, चंद्रराज सिंह, विनोद कुमार, केपी सिंह सहित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। कार्यक्रम रखा गया। जैसा कि आप जानते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया है, जो कि शारदीय नवरात्र से लेकर के वासंतिक नवरात्र तक 180 दिन का पूरा अभियान चलेगा, जिसमें हमारी बहन बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए संबंधित डिपार्टमेंट्स जिनकी जो जिम्मेदारी है उसके तहत पूरा अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि उनकी सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ विकासखंड परिसर में मिशन शक्ति के साथ ही साथ हमने कुछ रिनोवेशन के काम कराए हैं, जीर्णोद्धार और मरम्मत के काम कराए हैं। उनका लोकार्पण डीएम साहब के सौजन्य से होना है, उनके कर कमलों से होना है। माननीय विधायक जी भी उपस्थित रहेंगे। उसमें मनरेगा पार्क है, सिक्योर लैब है, महिलाओं को लेकर के उनके पोषण को लेकर पोषण वाटिका का है, वो कार्यक्रम हम करा रहे हैं, जिसका लोकार्पण होना है। इसके साथ ही साथ आजीविका से जुड़ी हुई महिलाएं जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र भी डीएम साहब के कार्यक्रमों के द्वारा दिया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें आजीविका में तमाम तरह के काम हुए हैं, जैसे CIB बोर्ड जो मनरेगा में लगते हैं, वो हमने निर्णय लिया है कि हम लोग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनका निर्माण करेंगे, जो कि मनरेगा के साइट्स पर लगाया जाएगा। अब आज इस विकास खंड में स्वयं सहायता समूह की दीदियों को बुलाया गया था। उन्होंने अपने बहुत सारे उत्पादों के स्टॉल भी लगाए थे, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, अगरबत्ती, दिए और चप्पलें भी थी। इसके अलावा इनको यहाँ कुछ आवास के लाभार्थियों को हम लोगों ने स्वीकृति पत्र दिए हैं। कुछ दीदियों को ये तमाम जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं संस्थाओं समूह, उनके लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया और 2 गाड़ियाँ भी आजीविका एक्सप्रेस आज को भेंट की गई हैं। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि यहाँ पर इस ब्लॉक में 900 के लगभग स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं और लगभग 9000 दीदियाँ से जुड़ी हुई हैं। इस पूरे जनपद में 5000 से अधिक स्वयं सहायता समूह और क्रियाशील और विविध प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे हैं। तो यहाँ केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा एक के बाद एक अपने तुगलकी फरमान जारी कर अपने अधीनस्थ सभी सरकारी विभागों का निजीकरण करके लिए बड़े फैसलों में से एक रेलवे के निजीकरण के विरोध में तथा बोनस की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन अब जोर पकड़ने लगा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मांगे नहीं मानने पर रेल रोको जैसे बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा एक के बाद एक अपनी तुगलकी फरमान जारी कर अपने अधीनस्थ सभी सरकारी विभागों का निजीकरण कर लिए और बड़े फैसलों में से एक रेलवे के निजीकरण के विरोध में तथा बोनस की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन अब जोर पकड़ने लगा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मांगे नहीं मानने पर रेल रोको जैसे बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे के निजीकरण तथा नई पेंशन नीति का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मीन्स फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर
डोगरगढ़ में रेलवे के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की रेलवे का निजीकरण करने तथा नई पेंशन नीति का विरोध करते हैं। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो वह रेल रोको आंदोलन करेंगे। 70 के दशक में हुई हड़ताल रेलवे हड़ताल की तरह इस बार भी हड़ताल पर कामकाज बंद कर देंगे। इसके अलावा हर साल दीपावली के पहले कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाता था, वो भी देने की मांग की। आपको बता दें कि रेलवे कर्मचारियों और जनमानस के विरोध के लिए इस निर्णय का कांग्रेस पहले से ही आंदोलन का विरोध कर चुकी है, जिससे इस सरकार के इस निर्णय को बड़ा झटका लग सकता है। रुको, हाँ लो, ये 2 मिनट शांत रहेंगे ना सर? चलो बोलो। बताएं कि ये किसके आह्वान? हाँ ठीक है। ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे स्टेशन में, क्या है आप लोग की किस तरह की मांग कर रहे हैं आप लोग और किसके आह्वान में किया जा रही है? ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में ये आज पूरे देश में इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है कि सरकार की जिस तरीके की रेल कर्मचारी विरोधी नीतियां इस समय चल रही हैं और उसमें मुख्य रूप से बोनस और आपका नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करना, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना और अप्रेंटिस साथियों का जो रेडी AIRF के आह्वान पर और खास करके शिव कुमार मिश्रा जी के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में रेलवे कर्मचारी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो है हम लोग का जो बोनस मिलता था प्रत्येक साल वो बंद कर दिया गया है और जो है बहुत सारे अलाउंसेज जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंसेज ये सब बंद किया जा रहा है। तो इसके विरोध में जो है पूरे देश में, भारतवर्ष में इसका विरोध चल रहा है। नया पेंशन को खत्म करके पुराना पेंशन लागू करने का भी। उन्नाव से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव में योगी के आदेश जिम्मेदार अधिकारी उड़ा रहे जमकर धज्जियां। जी हाँ, योगी के आदेशों को नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी सरकार को गिराने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों को 9 बजे ऑफिस पहुंचने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन 11:30 के बाद भी गंगा घाट नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी नहीं पहुंचते हैं दफ्तर। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव में योगी के आदेश के जिम्मेदार अधिकारी उड़ा रहे जमकर धज्जियां। योगी के आदेश को नगर पालिका की भ्रष्ट अधिकारी सरकार गिराने में जुटे। अधिकारियों को 9 बजे ऑफिस पहुंचने में दिए गए थे सख्त निर्देश। 11:30 के बाद भी गंगा घाट नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी नहीं पहुंचे दफ्तर। घंटों इंतजार के बाद लोगों के कामों पर लगा ब्रेक। अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार मिश्र व अवर अभियंता नागेंद्र समेत महेंद्र सिंह टैक्स कलेक्टर की कुर्सी खाली। आधा दर्जन से बाबू की कुर्सी खाली। टैक्स जमा करने वाले इंतजार के बाद लौटे घर। नगर पालिका गंगा घाट में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार। भ्रष्ट अधिकारी योगी के आदेश के बाद नहीं पहुंचे समय से पालिका में सरकारी बजट का जमकर हो रहा बंदरबाट। रोजाना लाखों के टैक्स का हो रहा बड़े पैमाने पर बंदरबाट। जानकारी करने पर भ्रष्ट अधिकारी की चपरासी बांट रहे अपना ज्ञान। पालिका में मौजूद कुछ कर्मचारियों ने कैमरे पर बोलने से किया इनकार। जनता को गुमराह करने में जुटे पालिका कर्मी। नगर पालिका गंगा घाट का मामला। जहां पूर्व मंत्री वर्मा ने उतारी शक्ति माता मंदिर पर आरती। वाराणसी नगर में स्थित मां शक्ति माता मंदिर पर प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगे विद्युत सज्जा लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सोनकच्छ क्षेत्र के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा मां शक्ति की आरती उतारी गई। वहीं वर्मा द्वारा कहा गया कि यह क्षेत्र का अति प्राचीन मंदिर स्थल बन चुका है। पूर्व मंत्री वर्मा ने उतारी शक्ति माता मंदिर पर आरती। भौरासा नगर में स्थित मां शक्ति माता मंदिर पर प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम में तो नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर लगी विद्युत सज्जा लोगों में आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सोनकच्छ क्षेत्र के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा मां शक्ति की आरती उतारी गई। वहीं वर्मा द्वारा कहा गया कि इस क्षेत्र का अति प्राचीन मंदिर स्थल बन चुका है, जो लोगों की आस्था का केंद्र दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है। मैं आज इस समिति JMD ग्रुप को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस छोटी सी जगह में इतना बड़ा आकर्षक का केंद्र इतने कम समय बना दिया। इस अवसर पर इनके साथ नगर के कई नेता व गणमान्य लोग मौजूद रहे। जहां खेत में बारिश की पानी बहने को लेकर ग्राम पटेल से की मारपीट। 61 वर्षीय बुजुर्गों को गांव के ही पढ़े लिखे शिक्षित युवक ने किया लहूलुहान। मारपीट करने वाला युवक सरकारी स्कूल में बाबू के पद पर पदस्थ है।
खेत में बारिश की पानी को बहाने को लेकर ग्राम पटेल से की मारपीट। 61 वर्षीय बुजुर्ग को गांव के ही पढ़े लिखे शिक्षित युवक ने किया लहूलुहान। मारपीट करने वाला युवक सरकारी स्कूल में बाबू के पद पर पदस्थ है। पीड़ित को शिकायत पर चिचोला थाना प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की। मामला दर्ज होते ही आरोपी युवक ने पीड़ित के खिलाफ दूसरे महिला से छेड़छाड़ की लिखवाई रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला, ये दिखाते हैं आपको हमारे राजनंदा गाँव ब्यूरो हेड मोहम्मद अकील की रिपोर्ट में। 61 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला करने वाले सहायक ग्रेड 3 का बाबू जो कि विकास कंछुरिया के रामपुर स्कूल में पदस्थ है, उसने बुजुर्ग किसान पर जानलेवा हमला किया। ये पूरा मामला चिचोला थाना का है, जहां बता दें कि घटना स्थल से महज 1 किलोमीटर दूर चिचोला थाना लगा हुआ है, जिसने ग्राम पाटे कोहरा से किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। बिसोहा राम सिन्हा की जो कि ग्राम का पटेल भी है, इनका खेत पटे कोहरा आगे तालाब से लगा हुआ है, जो कुछ दिन पूर्व बरसात होने से तालाब की पानी व बरसाती पानी बिसोहा के खेत में भर गया है, जिसकी निकासी नीचे के खेतों में गुजर कर नाले में बह जाता है। पर दोनों का जमीन एक दूसरे से लगा है। हीरा मनसाहू व सगरदास एवं ओम बाई एवं पीताम्बर चंद्रवंशी का खेत लगा हुआ है। पीड़ित किसान का खेत ऊपर है और उनका खेत नीचे वाला पीताम्बर चंद्रवंशी के खेत से होते हुए इन तीनों के खेत में चला जाता है। इसी बात को लेकर रात 8 बजे मनोरंजन भवन के पास से साइकिल चलाते पीड़ित बिशुआराम अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में रोक कर आरोपी हीरा मनसाहू, सागरदास व ओम बाई द्वारा गंदी गालियां देते हुए हीरा मनसाहू, सागरदास व ओम बाई तीनों एक मत होकर मारपीट कर दिए, जिसमें हीरा मनसाहू के द्वारा अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर नाक व सिर पर वार कर दिया। खून से लथपथ देख आरोपी डायल 112 की मदद से छुरिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पीड़ित किसान को चोट इतनी लगी कि उन्हें 4 टाँके लगे हुए हैं। आरोपी को पुलिस पकड़ने में अब तक नाकाम है और आरोपियों से साठगांठ करके पुलिस पीड़ित बुजुर्ग महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगवाकर फंसाने की कोशिश में है और इसका कारण मुख्य आरोपी सरकारी कर्मचारी है। मैं दुर्योधन साहू, सरपंच पति ग्राम पंचायत पाटे कोहरा। बहुत ही दुख लगा कि आज ग्राम रेल पर झगड़ा विवादित हुआ और का चीज़ बर मारे हल ये खेत के पानी बह जाने के विषय में दोनों पक्षों में विवादित हुआ, जिसमें ग्राम पटेल को आप ग्राम पटेल हो, ये जो आप के ऊपर मारपीट करे है काबर करे है, कौन करे है? हीरावन साहू करे है और वहाँ रामपुर में बापू के पद में सरकारी नौकरी में भावे और ये सागरदास और ओम बाई ये सब मिलके मेरा रास्ता में वहाँ मनोरंजन भवन के पास से आ रहा था, तो खाना खाने के लिए तो रास्ता में रोककर मेरे को जानलेवा हमला किया है। तो रिपोर्ट लिखा हो? हाँ। कहाँ लिखा? और चिचोला थाना चौकी में लिखा है। FIR दर्ज हुए? सरकारी कर्मचारी है बापू टोला या रामपुर में वो बाबू है। और इनकी शिकायत अभी विभागीय कार्यालय में अवगत कराई? अभी नहीं करा है, अभी मतलब जांच चल रहा है और उनका मुलाहिजा कराया गया है बिसुआ राम पटेल का। और उनका मतलब एक्सरे के लिए सिर में चोट है ना? हाँ, उसका वहाँ रिफर किया है डॉक्टर सूर्या वाले और वहाँ से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं अब तक। सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आने की वजह से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। पहले लॉकडाउन की वजह से लगातार सब्जियों में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद बारिश और अब किसान आंदोलन का असर। इस असरों से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी के कारण बनते जा रहे हैं और नजर आ रहा है, जिसका असर हर वर्ग के लोगों पर हो रहा है। सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आने की वजह से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। पहले लॉकडाउन की वजह से लगातार सब्जियों में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद बारिश और अब किसान आंदोलन का असर भी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी का कारण बनता नजर आ रहा है, जिसका असर हर वर्ग के लोगों पर हो रहा है। सब्जियों की महंगाई की वजह जानने के लिए हमने अम्बाला शहर की सब्जी मंडी का जायजा लिया और कुछ दुकानदारों से बातचीत की, तो उन्होंने हमें बताया कि सब्जियों के दाम लॉकडाउन के बाद से ही बढ़े हुए हैं और उसके बाद बारिश के कारण बहुत सारी सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं, जिस कारण सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। और अब हमारे अन्नदाता भी आंदोलन पर हैं, जिसके कारण लोकल सब्जी मंडी में नहीं आ पा रही है और सब्जियां दूसरे राज्यों से मंगवानी पड़ती हैं और उनका ट्रांसपोर्ट खर्च होने की वजह से उनको दाम भी यहाँ आते आते दोगुना हो जाता है। सब्जी के व्यापारियों ने बताया कि बारिश की वजह से पूरी एक सीजन की सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से सब्जियों का स्टॉक कम है।
लोगों की डिमांड ज़्यादा है, इसी कारण सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। 20 से 25 रुपए बिकने वाले टमाटर की कीमत 35 से 40 रुपए किलो हो गई है और शिमला मिर्च, प्याज, आलू, गोभी, हरी मिर्च, इन सब सब्जियों की कीमतें भी दोगुनी की बढ़ोतरी हो गई है। अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। दिनेश कुमार है। सर, सब्जियों के जो रेट है दिन ब दिन उछाल पर जा रही है, क्या वजह मानते हैं? यही है जी, इसकी अराइवल कम है और सेल ज़्यादा है और ज़्यादातर दिसावरी माल आ रहे हैं ना, जो लोकल माल नहीं है, इस कारण से थोड़ा इसका तेजी है जी। सर, दिसावरी माल कहाँ से आता है, किसको? आउट ऑफ स्टेट, जैसे आउट ऑफ हरियाणा से बाहर से लगा लीजिए, अभी हिमाचल, महाराष्ट्र, कहीं से भी लगा लो, ये दिसावरी माल है। सर, लोकल माल ना आने की क्या वजह है? लोकल क्लाइमेट के कारण होता है जी, जैसे कोई बार लेट लगती है फसल, फिर लेट आती है, इस हिसाब से थोड़ा फर्क पड़ जाता है। आज से 2 महीने पहले सब्जियों के जैसे गोभी को ले लें तो रघु जी, सब्जियों के दाम उछाल पर है, क्या वजह मानते हैं? और आज से 2 महीने पहले सब्जियों के क्या भाव थे और आज क्या भाव? अब 2 महीना पहले गोभी 60-70 थी, आज बिक रही है 35-40 रुपये किलो। टमाटर पहले था 20-25 रुपये किलो, अब बिक रहा है 35-40 रुपये किलो। और आलू प्याज का तो बाज़ार बता ही दिए हैं बाबू ने। और ये मूली वूली बिक रही है 5 से 10 रुपये किलो तक। हरी मिर्चा में तेज़ी है, 50 से 60 रुपये तक मिर्चा बिक रही है। आपके मुताबिक लॉकडाउन की वजह से सब्जियों की महंगाई पर असर? हाँ जी, बहुत असर पड़ा। लॉकडाउन में जो सब्जियाँ थी, खेत में किसान उतना काम नहीं कर पाया, अब सब्जियाँ सूख गई तो उसका असर तो लॉकडाउन का तो ही पड़ेगा। अब मेरा नाम मोहनजीत सिंह, सब्जी मंडी अम्बाला सिटी से। दिन प्रतिदिन जो सब्जियों के दामों में उछाल आ रहा है, इनका क्या कारण है? इनके रीज़न कई तरह के हैं, मौसम के ऊपर, सारा वेदर के ऊपर सूट करता है। जैसे प्याज के दाम, साउथ में फसल ख़राब होने से, महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा होने की वजह से एक सीज़न की पूरी क्रॉप ख़राब हो गई है। अब 15 दिन या 20 दिन के बाद नई क्रॉप राजस्थान चल जाएगी। अभी हाजिर तो हाई रेट है, जैसे 20 से लेकर 30 फिर 40-45 का रेट हो गया, होलसेल रेट जो है। बाकी आलू में जो लॉकडाउन की वजह से स्टोरेज कम हुई है, जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जिम्मेदारों को माल उठाने का टाइम नहीं लगा, उसकी वजह से 70% स्टॉक नहीं हो पाया। 30% कम होने की वजह से ये तेज़ी है। 15-20 रोज में नया प्याज और नया आलू चल जाएगा तो उससे थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगी। अभी 15-20 दिन ये प्रॉब्लम रहेगी। मेरा नाम कवलजीत सिंह। क्या वजह है? ये वैसे भी नवरात्रों के दिन में ना, त्यौहार के सीज़न में डिमांड बढ़ जाती है। जैसे आलू है, आलू वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है। वर्तों में थोड़ा सा तेज़ी, इस बार तो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी आ गई है। इसका रीज़न से ये जो हमारा जो क्लाइमेट है, इसने भी सब्जियों के साथ मतलब कि प्रॉपर वो नहीं किया, मतलब कि जो इसका होना चाहिए प्रॉपर क्लाइमेट भी चेंजेस की वजह से सब्जियां कम हुई हैं। इसकी वजह डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम। डिमांड और सप्लाई की कमी के कारण तो सब्जियों के रेट डाउन हुए हैं और अप गए हैं सब्जियों के रेट। और हमारी जो लोकल ब्लाइंड मर्डर खून से लथपथ लाश सुबह मिली जानकारी मिलती ही पुलिस जांच में जुटी। दुर्गुलाई शहर में ब्लाइंड मर्डर का मामला सामने आया है। एक युवक की लाश सड़क के किनारे खून से लथपथ बरामद हुई है। ब्लाइंड मर्डर खून से लथपथ लावारिस हालत में मिली लाश, सुबह जानकारी मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। शहर में ब्लाइंड मर्डर का मामला सामने आया है। एक युवक की लाश सड़क के किनारे खून से लथपथ बरामद हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। घटना श्री शिवम माल के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि मृतक का सिर फटा हुआ है और भारी मात्रा में खून निकला हुआ है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया है। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। मृतक लाल व नीले रंग की टी शर्ट पहने हुए है। बताया जा रहा है कि युवक को देर रात क्षेत्र में घूमते देखा गया था। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई। ये सूचना मिलती ही पुलिस अधिकारी विवेक शुक्ला दल बल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। लाश का पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया। दुर्गुलाई से राजेंद्र काड़ी व सुनील सोनी की रिपोर्ट। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह तथा गोटेगांव एसडीओपी पुरुषोत्तम मरावी के दिशा निर्देश के अनुसार अस्थायी गिरफ्तारी हेतु और वारंटी एवं तामील करने हेतु सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह तथा गोटेगांव एसडीओपी पुरुषोत्तम मरावी के दिशा निर्देश के अनुसार अस्थायी गिरफ्तारी, वारंटी एवं तामील करने हेतु सख्त दिशा निर्देश के अनुसार थाना ठेमी प्रभारी निरीक्षक शंकर लाल झारिया द्वारा 5 साल से फरार अस्थायी वारंटी गिरफ्तार
थाना टेमी जिला नरसिंहपुर से माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 24/28/15 धारा 498 323 बादवी स्थायी वारंट शरद ठाकुर गांठ पिता करोड़ी लाल ठाकुर निवासी शहसन पडरिया थाना पाटन जिला जबलपुर जो करीब 5 साल से प्रकरण में फरार था। आरोपी को गिरफ्तार करने में ठेमी थाना प्रभारी निरीक्षक शंकर लाल झाड़िया, थाना ठेमी टीम प्रधान आरक्षक सतीश राजपूत, 118 आरक्षक 642 रोहित आरक्षक 176 चंद्र प्रताप पटेल द्वारा वारंटी की तलाश उसके सुकूनत ग्राम सहसन जबलपुर में पता चला कि वह पीतमपुर इंदौर में रहकर काम कर रहा है। जो इंदौर में पतासाजी करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि अस्थायी गिरफ्तारी वारंटी शरद ठाकुर अपने ससुराल ग्राम मगरदा में रहा है, जिसकी सूचना पर टेमी थाना प्रभारी एवं थाना टेमी टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिस दिन से टेमी थाना प्रभारी निरीक्षक शंकर लाल झाड़िया द्वारा टेमी थाने का पद ग्रहण किया, टेमी थाना क्षेत्र में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार वारंटी को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजय सिंह नरसिंहपुर द्वारा अस्थायी गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।